हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। वीवर ऑफ बोन्स, 6 of challenges, 10 of challenges, 7 of spells and 7 of challenges। ओके, तो हमारे पास है 10 of challenges। 10 of challenges शो कर रहा है आपकी फ्रस्ट्रेशन को। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में सब कुछ करके भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने किसी को अपना टाइम दिया, अपना अटेंशन दिया। आप वेट करते रहे कि कब वो सिक्योर फील करेंगे, कब वो रेडी होंगे कमिटमेंट के लिए और आपको कमिटमेंट देंगे। पर अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। वीवर ऑफ बून्स है, तो आप इस रिलेशनशिप को पूरे दिल से निभा रहे थे। आपने वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। वीवर ऑफ बून्स पे एक वुमेन है जो कि वेलकम कर रही है अपने लवर को और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका फ्यूचर अपने लवर के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि वो चाहती है। बैकग्राउंड में एक घर भी है, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मे बी आपका भी आइडिया यही था। आपने या तो इन्हें प्रपोज़ किया या फिर आप जब भी इनसे शादी की बातें कर रहे थे तब ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ेस देने लगा और कुछ हद तक आपने इन एक्सक्यूज़ेस को सुना भी, यही एक्सपेक्ट करते हुए कि आज नहीं तो कल शादी होगी ही या आपको कमिटमेंट देंगे ही। बट अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंतज़ार आपके लिए एंडलेस हो गया है। हर बार एक्सक्यूज़ेस देना, हर बार ऐसा फ़ील कराना जैसे कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है शादी के लिए। यह आपको एक टॉर्चर की तरह महसूस हो रहा हो सकता है, एक ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो अब टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इसे समझना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये अपने आप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए, क्योंकि वीवर ऑफ बून्स के बाद हमारे पास है 6 of challenges। तो ऐसा लगता है जैसे इस रिलेशनशिप में आप हमेशा टोस पे ही रहे हैं, हमेशा इनसिक्योर ही रहे हैं। हमेशा हर वक्त आपको ऐसा लगा है जैसे कि आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप इस रिलेशनशिप को खो देंगे। अगर आप अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करते हैं तो आप इस रिलेशनशिप को खो देंगे और फिर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन तो आपकी खुशियों के लिए ज़रूरी है। ये एक तरीके का इमोशनल अटैचमेंट है। एंड सबसे बड़ी बात, आपकी सोल आपको ये नोटिस करने के लिए कह रही है कि आप इस रिलेशनशिप में रह के भी दुखी हैं। तो क्या ये जो आइडिया है कि आप इनके बिना दुखी रहेंगे कहीं से भी इससे ज़्यादा पेनफुल है? आई मीन आपकी सोल आपसे कह रही है कि चाहे जो हो खुद को चूज़ कीजिए, बिकॉज़ आप टायर्ड है, आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, बहुत इग्नोर किया है एंड आप ये सब कुछ नहीं डिज़र्व करते। आप इस जगह पे कब से रुके हुए हैं, आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं और इसमें हुआ क्या? आप ही ड्रेन होते गए, क्योंकि ये जो 7 of challenges वाला कार्ड है ये शो कर रहा है किसी के बुरे इंटेंशंस को। उनका इरादा शायद आपका फ़ायदा उठाने का था और उन्होंने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी किया हो सकता है। आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र भी किया यही सोच कर कि वो आपके लवर है और आप बस उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पर यह पर्सन और ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करता गया और अब टैरो कह रहा है कि आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ड्रेन हो जाएंगे। 10 of challenges का कार्ड है, तो ये एक क्लियर साइन है कि आप लव वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ आपको वो लव नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, ये पर्सन एक वन साइडेड रिलेशनशिप चाहता है जहाँ पे उन्हें कम से कम एफर्ट करना पड़े और उनका पार्टनर ही सब कुछ संभाले, उनका पार्टनर ही उन्हें सब कुछ ऑफ़र करता जाए। तो 10 of challenges आपसे कह रहा है कि ये जो डार्क प्लेस है ये आपको डार्कनेस में ढकेल रही है। इट्स लाइक ये डार्कनेस आपके अंदर नहीं है, ये डार्कनेस इस पर्सन ने क्रिएट की है और इससे आप बाहर आ सकते हैं। इस सिचुएशन को केयरफुली देखिए और
ये जो 7 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है, ये भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है। ये पर्सन जानता है कि आपका वर्थ क्या है। आपको पाकर ये बहुत खुश हुए थे। इन्हें शुरुआत से ही पता था कि इन्हें एक ऐसा लवर मिल रहा है जो बहुत डेडिकेटेड है, लॉयल है और उन्हें हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करेगा। और वो जानते थे कि उन्हें जो वो डिज़र्व करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। इसके बारे में वो सबसे कह रहे थे। उनके लिए ये एक प्राउड मोमेंट था। बट धीरे धीरे उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। उन्हें लगने लगा आपकी प्यार करने की कैपेसिटी, आपकी डीपली फील करने की कैपेसिटी आपकी कमज़ोरी है, जो आपको इस रिलेशनशिप में रोके रहेगी। एक बार अगर आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए तो वो चाहे जो भी करे आप उसे टॉलरेट करेंगे। दूसरी बात, आपके इतने लव ऑफ़र करने से, इस तरीके के अनकंडीशनल लव को देने से उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो परफेक्ट है। उन्हें आपको कुछ भी ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वो इतने परफेक्ट है, तभी तो आप उन्हें इतना प्यार करते होंगे। सो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया था। इन्होंने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और अभी भी ये पर्सन आपके वर्थ को समझने को तैयार नहीं है, अप्रिशिएट करने को तैयार नहीं है। अभी इनका ओवर कॉन्फिडेंस बाकी है और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर सकती है आगे भी। तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना डिज़र्व नहीं करते जहां आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, जहां ये नहीं समझा जा रहा कि आप कितना कुछ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इनफैक्ट अप्रिशिएट करना तो दूर, आपके लव को रेसिप्रोकेट तक नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट कुछ चीज़ों के लिए आपको ब्लेम भी किया जा रहा हो सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि इस सिचुएशन में आपको नहीं होना चाहिए। इससे बाहर आना आपके लिए ज़रूरी है, अब अपने आप को बेहतर फील करवाने के लिए। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, कीपर ऑफ स्पेल्स, द वाइट हार्ट, 8 of visions, 3 of spells and the black shark. ओके, तो हमारे पास है द वाइट हार्ट। वाइट हार्ट है तो ऐसा लगता है इस पर्सन को पूरा भरोसा है कि आप इस रिलेशनशिप में बने ही रहेंगे, कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। 3 ऑफ स्पेल्स है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप क्या मांग रहे हैं वो बहुत श्योर होके मांगिए। आई मीन पहले ये सोच लीजिए वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, उसके बाद ही मांगिए, क्योंकि इन चीज़ों का असर आपके जीवन पे आएगा। कीपर ऑफ स्पेल्स किसी के फ्लर्टेशियस बिहेवियर को दर्शाता है, शायद उन्होंने अपने बिहेवियर से आपको काफ़ी हर्ट किया है। दूसरी तरफ हमारे पास है ब्लैक शक। तो ये सब कुछ यूँ ही नहीं हुआ, ये एंड, ये पॉज, ये सेपरेशन आपको कह रहा है कि रियलिटी काफ़ी डीप है। और 8 ऑफ विजन्स आपसे कह रहा है कि आप जिस पेन में हैं, आप जिस सफरिंग से गुजर रहे हैं वो ओवर हो जाएगा। मगर अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप इसमें हमेशा इसी सिचुएशन में खुद को पा सकते हैं और बार बार इसी पेन से गुजर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि क्या सही है क्या नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। ओके, और शांति को चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका हील करना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे हैं, तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद ही आप नेक्स्ट फेज़ के बारे में सोचिए। और जहाँ तक बात है इनके कर्मा की, इनके बिहेवियर की, वो यूनिवर्स इन्हें देगा ही। इसके बारे में आप सोचकर खुद को ड्रेन मत कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।